अंकित दाहिल जाट था, बाबा चौधरी जाट थी, उनको मदद करी। मुकेश भाकर जो आज विधायक बन के बैठा है, उसकी राजनीतिक हत्या हो चुकी थी विश्वविद्यालय में, जब मैंने पर्वत चौधरी को बनाकर उसको राजनीति में वापस जिंदा किया। लेकिन दुख होता है जब नरेश मीणा जब खड़ा है या कोई और वर्ग जब खड़े हैं तो एक भी जाट नेता या एक भी जाट छात्र नेता हमारे साथ खड़ा नहीं है, जबकि मैंने सबका साथ दिया था। हमने सबका, जैसे आज मैंने आप गुर्जर समाज का साथ दिया था, गुर्जर समाज तन मन धन से हमारे साथ खड़ा है। हमने राजपूत समाज का किसी जमाने में मेरे समाज ने साथ दिया, मैंने तो राजपूत समाज के किसी कैंडिडेट का विश्वविद्यालय में साथ नहीं दे पाया। लेकिन जो हमारे जो सीनियर लोग थे जिन्होंने राजपूत समाज का साथ दिया, जैसे नगेंद्र सिंह शेखावत, रणवीर गुड्डा, प्रताप सिंह खाचरियावाल, और मुझे सौभाग्य है कि आज राजपूत समाज पूरी दमखम से मेरे साथ है और इस राजपूत समाज का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ जी जान से खड़े। यादव समाज ने हमारे जब राजेश मीणा चुनाव लड़ा हमारा सपोर्ट किया, लेकिन जब जाट समाज की बात आती है, मैं विशेष रूप से, क्योंकि मेरे पे एलिगेशन लगा रखा है कि जाटों के खिलाफ बोल रहा है, जाटों के खिलाफ बात कर रहा है, मैं आपको साफ साफ बात करना चाहता हूं कि जाट समाज, क्या जाट समाज केवल विश्वविद्यालय का, क्योंकि जब तक विश्वविद्यालय रहेगा जब तक जाट हर बार चुनाव लड़ता है, तो क्या वो वोट लेने के लिए बनाया क्या? क्या वो कभी ये नहीं चाहेगा कि दूसरे वर्गों को भी मदद करे, दूसरे लोगों को बनाए? क्योंकि आप लोग जानते हो, मैंने राजस्थान में देखा, मैंने देश में देखा कि किसानों की अगर कोई राजनीति करता है तो वो जाट समाज करता है। अगर किसानों की कहीं भी बात आती है तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर जाट हिस्सा लेते हैं। और आपने देखा हो किसान आंदोलन में भी मैं जाटों के साथ बराबर में खड़ा रहा और मैंने मेरे तबके को पूरे को जाट समाज के साथ किसान आंदोलन में पूरी तरह से झोंक दिया था। पूरी तरह से हम जाट किसान आंदोलन में साथ रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसी परिस्थितियां जाटों ने बना दी जिस तरह का, और इसका नुकसान हमें नहीं है, इसका नुकसान वो जो नेता है जो जिन्होंने टिकट दिए हैं वो जाट समाज का कर रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं। आज हालात क्या है? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? आप ही बता दीजिए। जी अभिषेक ना, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह, वो कौन है? जाट है। एनएसए का प्रेसिडेंट कौन है? अभिषेक चौधरी। फिर ऐसा क्या कारण है जब पूरे राजस्थान का एसटी एससी एमबीसी उनके पास टिकट मांगने गया और फिर भी जाट को टिकट दिया? चलो ये भी ठीक है कि भाई आपका जाट कैंडिडेट मजबूत था, उसको आपने प्रेसिडेंट पे लड़ा दिया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी आपने महासचिव का टिकट भी जाट को दिया? क्या आप पूरा जाटवाद करना चाहते हो? क्या पूरा पैनल को कांग्रेस को जाटवाद करना चाहते हो? आप कांग्रेस का भी नुकसान कर रहे हो, अपनी जाति का भी नुकसान कर रहे हो। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी भी कोई मेरी बात को सुन रहा हो, अगर वो लोग हों जो अभी मेरी बात को सुन रहे हो, जो प्रभात चौधरी के समय जो साथी वहां थे, जो अंकित दाहिल के चुनाव में जो साथी थे, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी आज भी आप मेरे को एक जाति विशेष का नाम मानकर आप आइए ना, आज हमारा साथ दीजिए। वैसे कई साथी हैं जो अंदरूनी रूप से कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।